तो हमेशा से आपने कभी भी असुरों के साथ आपने अच्छा व्यवहार आज तक नहीं किया है, उनको बेचारों को अमृत से वंचित कर दिया। हमेशा आपका जो व्यवहार था वह कपटपूर्ण था। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावी करई करम तुम सोई, भावी मनई करई तुम सोई। बोले आपके सिर पे कोई है नहीं, तो जो मन में आता सो करते रहते हैं, परंतु आज आपका पाला इस नारद से बड़ा है। हे हरे तुम महादुष्ट कपिट विश्व मोहना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशना। आप दूसरे के उत्कर्ष से सुखी नहीं हो गए, आप नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह हो, मेरा भी घर बसे, इसलिए आपने इस राजकुमारी का हरण किया। तो नारद जी ने भगवान को शाप दिया, बंचो मोहि जमन धरि देहा, सोई धर धर्म शाप मम एहा। कपि आकर तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। आपने जिस स्वरूप से मुझे वंचित कर दिया था, राजकुमार के स्वरूप से, आपको वही राजकुमार का स्वरूप बनाना पड़ेगा। और कभी आकर तुम कीन हमारी, करी है कीश सहाय तुम्हारी। आपने मेरा जो स्वरूप बंदर का बनाया था, इन्हीं बंदरों की सहायता से आप रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। और जिस तरह आज मैं नारी के दुख में विकल हूं, तो भगवान ने सोचा कि कहीं नारद जी ऐसा श्राप ना दे दे कि आपका भी विवाह ना हो। तो बोले आपको भी नारी विरह में बन बन भटकना पड़ेगा। तो भगवान बोले हाँ ये ठीक है। तो ये सारे के सारे श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिए। और जब श्राप दे दिए नारद जी ने, तो भगवान ने यूं चुटकी बजाई और जो सारी माया रची थी वह सब गायब हो गई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमान राजकुमारी। जब भगवान की माया कट गई तो ना वहां माता लक्ष्मी थी, ना वो राजकुमारी थी, ना वो सुंदर नगर था, ना सील राजा थे, ना बैकुंठ से ज्यादा वहां प्रभाव था। अब जब नारद जी ने देखा कि ये तो भगवान की पूरी माया थी, और मैंने भगवान को कितने बड़े बड़े श्राप दे डाले, जो ना कहना चाहिए था वही कह डाला। हे हरि तुम महादुष्ट कपिटा कपटी, क्या क्या नाम बोल डाला भगवान को। अब नारद जी भगवान को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मृषा होई मम श्राप कृपाला, 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 मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहुत मैं दुर्वचन कहे बहुत, मैं दुर्वचन कहे बहुत, मैं दुर्वचन कहे बहुत, कहे मुनि आप विधि कि मेरे, कहे मुनि आप विधि मुनि हो, विधि मुनि हो। जो मैंने अभी आपको श्राप दिए हैं ये सब मिथ्या हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आपने श्राप दिए नहीं हैं, मैंने आपसे श्राप लिए हैं। मम इच्छा कह दीन दयाला, यह मेरी ही इच्छा से सब हुआ है। परंतु नारद जी का मन अब एकदम बेचैन था। तो बोले अब मैं क्या करूं। तब राम जी ने, भगवान नारायण ने नारद जी को आदेश दिया कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। अब तुम जाकर के भगवान भोलेनाथ के नाम का
स्मरण करो, भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करो, तभी आपके हृदय में परम विश्राम की शांति प्राप्त होगी। तो अब नारद जी यहाँ से पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, और शिव महापुराण में अभी तक पहले सूत सौनक संवाद था, इसके बाद नंदिकेश्वर और सनत कुमारों का संवाद चल रहा था। अब यहाँ से शिव महापुराण में ब्रह्मा जी कर आएंगे, और क्योंकि नारद जी के मन में जो अग्नि जल रही है ना, वह धीरे धीरे भगवान की कथा सुनने से ही उसको शांति मिले, क्योंकि भगवान की कथा ना धीरे धीरे असर करती है। कोई सोचे कि डायरेक्ट उसका फल सारा मिल जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी मगर ये करेगी अहंकार मद मोह पैदा भीतर, अहंकार मद मोह पैदा भीतर, उतारे की सारा धीरे धीरे, उतारे की सारा धीरे धीरे। कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, कथा भोले बाबा की कल्याणकारी, मगर ये करेगी धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे। शंकर भगवान की
सभी प्राणियों से विनय पत्राही अमर साधना है विनय पत्राही अमर साधना है गाते रहो ये गाते रहो कथा भोले बाबा की कल्याणकारी कथा भोले बाबा की कल्याणकारी बदलिए करेगी अहंकार मत लेगा उधारे की सारा जग उधारे की सारा